जॉब ओरिएंटेड कोर्स को प्राथमिकता दे रही है ताकि भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जेबीटी संस्थानों के बंद करने का उद्देश्य यही है कि मौजूदा वक्त में जेबीटी प्रशिक्षण प्राप्त काफी उम्मीदवार हैं, लेकिन स्कूलों में जेबीटी टीचर्स की डिमांड नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिक्षण संस्थान इतने काबिल हैं कि दूसरे राज्यों से पहले हरियाणा में साल 2025 तक की नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि जो डिमांड ओरिएंटेड या जॉब ओरिएंटेड जो ट्रेनिंग होती है, वो चाहे वो टीचर्स की हो, चाहे वो डॉक्टर्स की हो, चाहे वो इंजीनियर्स की हो, जो भी कोई इस प्रकार की जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग होती है, उसका एक प्लान होता है लंबे समय का कि आखिर हम ट्रेनिंग उसकी कराएं जिसकी डिमांड आज है, साल बाद होने वाली है, 2 साल बाद होने वाली है, उसके हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ती है। एक समय था कि इंजीनियर्स की बहुत डिमांड थी, इंजीनियर कॉलेज खूब खुल गए, पॉलिटेक्निक खुल गए, सब हो गया, डाउन आ गई, वही पॉलिटेक्निक बंद हो गए। आज डॉक्टर्स की जरूरत है। एक समय पहले भी, आज से 30 साल पहले भी डॉक्टर्स की बहुत जरूरत आई थी और मेडिकल कॉलेजेस नए नए सारे खुले थे, लेकिन बाद में थोड़ी डिमांड वो कम हुई। अब फिर डिमांड हो गई तो हमको मेडिकल कॉलेजेस पर ध्यान देना है। टीचर्स का आज हम देखते हैं जेबीटी टीचर्स की डिमांड हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो आज की डेट में हमारे जेबीटी टीचर्स, ये ठीक है, पोस्ट कई बार सैंक्शन हो जाती है तो पोस्ट सैंक्शन को देख के लगता है कि आज भी डिमांड है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी पोस्ट सैंक्शन है उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसका एक कारण है, जब हमने ये गेस्ट टीचर वगैरह पीछे लगा करके छोड़ गए थे, अब वो गेस्ट टीचर का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट तक गया और जाने के बाद आखिर यही हुआ कि भाई चाहे वो एडॉक बेसिस पर थे, गेस्ट टीचर थे, उनको किसी न किसी तरीके से एडजस्ट किया जाए। यहीं बैठ करके हाउस में हमने डिक्लेयर किया, ठीक है, इनको हम परमानेंट अपॉइंटमेंट तो नहीं मानते, लेकिन इनकी नौकरी को आखिरी समय तक, इनके रिटायरमेंट के समय तक नहीं जाने देंगे, उसका कोई प्रावधान हमने कर लिया है, एक्ट पास करके ही किया है। वो भी 12-14 हजार कितने थे, एग्जैक्ट संख्या मुझे याद नहीं, लेकिन उन सबको भी एडजस्ट करने के लिए हमको थोड़ा सा उसमें एक एडजस्टमेंट करनी पड़ी थी कि एजुकेशन का 1:30 का एक नॉर्म ये सारे देश भर में है, अपने यहां भी वही था, लेकिन उनको एडजस्ट करने के लिए हमने उस नॉर्म को 1:25 किया ताकि 5 बच्चे कम करके फिर वो संख्या बढ़ा दी जाए। ये नहीं मानना चाहिए कि 1:25 हमेशा के लिए हो गया है। जैसे ही टीचर्स की संख्या थोड़ी जो अवेलेबल है इस समय, उनकी संख्या कम होगी, हमको अगेन 1:30 पर जाना ही होगा। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात बताई कि 2030 तक लागू करनी है, आप लोगों की जानकारी के लिए डिपार्टमेंट ने भी, सरकार ने भी बैठ के फैसला किया, हमने ऊपर इन्फॉर्म भी कर दिया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अच्छाइयां देखते हुए हमारे यहाँ सिस्टम सारे ठीक हैं, हम इसको 2030 तक नहीं 2025 तक लागू करेंगे। और ऐसा मैंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बता दिया, उनका बहुत अच्छा है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल हरियाणा सेट कर रहा है कि सबसे पहले पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम 2025 तक लागू करेंगे। इसलिए जेबीटी टीचर्स की जरूरत हमारी कम होगी। एक हम स्किलिंग डिपार्टमेंट दुनिया भर के हमने चलाए हैं, स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है, 10,000 12,000 लोगों की स्किलिंग की ट्रेनिंग हम हर साल देंगे। भाई जब टीचर्स की हमें जरूरत नहीं, हम उन सेंटर्स को क्यों आगे बढ़ाएं? हमारी कल को जरूरत होगी अभी तो डाइट 22 है ना, हर जिले 22 है, अगर हमें जरूरत होगी हम 50 भी खोलेंगे। अरे उसमें सीटें बढ़ा देंगे, नहीं खोल सकते तो सीटें बढ़ा देंगे। आखिर जरूरत होगी, जरूरत के हिसाब से करेंगे, जरूरत नहीं है तो किसी को अंधेरे में डालने का हमारा कोई योजना नहीं कि एक किसी युवा को ट्रेनिंग करा दो, अंधेरे में छोड़ दो। जिस चीज की जरूरत है वो करते रहेंगे, जरूरत नहीं है तो जबरदस्ती